काफी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा मित्रों, शनिदेव महाराज की ढैया उतरने के बाद आपके जीवन पर परिवर्तन क्या होगा, इस बात की विशेष चर्चा करेंगे। अब पहले तो हम आपको यह समझाएंगे कि शनिदेव महाराज की ढैया आप पर समाप्त कब होगी, कब वो समय आएगा जो शनिदेव महाराज की ढैया आप पर समाप्त होगी। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है, बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखना है कि शनिदेव महाराज की जब ढैया आप पर उतर जाएगी, जब ढैया का प्रकोप, क्योंकि सबसे ज्यादा कष्टमयी ढैया वृश्चिक राशि के जातकों पर होती है। आप सुनिए कि वृश्चिक राशि के जातकों को प्रॉब्लम समस्या, जब से ये शनिदेव महाराज की ढैया चल रही है, क्या समस्याएं हुई होंगी और क्या समस्या ढैया उतर जाने के बाद में आपका जीवन किस तरीके से चलेगा आगे, इस बात की भी चर्चा हम विस्तार पूर्वक हर एक एक पॉइंट को आपको समझाएंगे, इसलिए मिस नहीं करना है आपको। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, यह प्रोग्राम अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, आपको अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए सबसे पहले ढैया का प्रभाव आपको बताते हैं कि आप पर ढैया का प्रभाव क्या रहा होगा। वर्ष 2023 से लेकर 17 जनवरी 2023 से लेकर और अभी तक आपके जीवन पर क्या शनिदेव महाराज की ढैया से आपके जीवन पर क्या कष्ट परेशानी हुई होंगी, पहले तो इस बात की चर्चा करेंगे। उसके बाद में यह बताएंगे आपको कि प्रॉब्लम समस्या क्या क्या आपकी दूर होंगी, कौन कौन सी समस्याएं ढैया खत्म होने के बाद जड़ से खत्म हो जाएंगी। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज करवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पर आप अपनी डिटेल्स हमें सेंड कर सकते हैं। अपना अपॉइंटमेंट हमारी टीम द्वारा जो है आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। शनिदेव महाराज कहां पर बैठे हैं, आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हैं। चतुर्थ भाव पर अभी कब से आए मित्रों, आपके ठीक कब से आए हैं, 17 जनवरी। हम एक प्रोग्राम में आपको इस चीज को बता चुके हैं, आप समझिएगा। चतुर्थ भाव पर आने के बाद मित्रों सबसे पहले वृश्चिक राशि के जातकों का शारीरिक कष्ट परेशानी। अब वो शारीरिक कष्ट परेशानी कैसी भी हो सकती है, जैसे अचानक से कोई लंबी बीमारी एकदम से उत्पन्न हो जाना, एकदम से हड्डी पैरों में एकदम से हड्डी से रिलेटेड कोई कष्ट परेशानी हो जाना, स्वास्थ्य में जैसे लगातार रेगुलर हर महीने डॉक्टर के चक्कर लगाना, शारीरिक कष्ट परेशानी, हृदय में, छाती में दर्द परेशानी, सर में दर्द परेशानी, पैरों में दर्द परेशानी, हाथों में दर्द परेशानी। शारीरिक कष्ट से आपको मित्रों वर्ष 2023 से लेकर अभी तक हो सकता है कि आपको सबसे ज्यादा शारीरिक कष्ट परेशानी से परेशान होना पड़ा हो। प्रथम चीज यहां पर यह होती है। दूसरी चीज यह होती है कि मित्र यारों से, जो आपके मित्र यार हैं या फिर आपके पेरेंट्स, परिवार, आपके रिश्तेदार वगैरह हैं, उनकी तरफ से आपका धन हड़प लिया होगा। जैसे आपसे कहा होगा कि आप मदद कर दो, हमारी थोड़ा सा ज़रूरत है, हमें तो कुछ धन की आवश्यकता है, कुछ धन दे दीजिए, मतलब पैसे दे दीजिए, हम बाद में वापस कर देंगे। आपने कहा ठीक है, आप हमारे मुसीबत कष्ट परेशानी आपने किसी की देखी और पैसा उठाया अपना, कहा लो अपना काम चला लो आप। अब आप पीछे घूम रहे हैं, उनके धन आपका नहीं वापिस हो रहा है। मित्र यारों के चक्कर में जो है वह धन आपका कहीं ना कहीं या रिश्तेदारी में फंस गया हो। ढैया में ये भी हो सकता है। दूसरी चीज फ्रॉड, आपसे किसी ने कहा हो कि यहाँ पैसे लगाइए एकदम से डबल मिलेंगे, तिबल मिलेंगे, लालच आ गई आपके अंदर कि हाँ हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा, आपने उठाया धन और लगा दिया, जो था वो भी चला गया, मिलने के तो चांसेस खत्म हो गए बिल्कुल। इस तरीके का लॉस हुआ होगा, फ्रॉड आपके साथ में हुआ होगा। तीसरी चीज मित्रों क्या हुई होगी कि आपको किसी ने कहा होगा कि आप ये बिजनेस शुरू कर लीजिए, इसमें बड़ा ही लाभ होता है, बहुत अच्छा लाभ होता है, आप इस बिजनेस की शुरुआत कर लीजिएगा। आपने कहा ठीक है मैं कर लेता हूं। अगर 2023 से बाद में ऐसा हुआ है तो ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा कि हाँ ठीक है मैं कर लेता हूं। आपने क्या किया, अपनी जमा पूंजी जीवन की उठाई और बिजनेस व्यापार में लगा दी। ना तो वो बिजनेस व्यापार चला और ना कुछ चला, जो पैसा था वो भी चला गया, ऊपर से लोन और हो गया। अब आप कष्ट परेशानी में घूम रहे हैं। ये संभाव शनिदेव महाराज की ढैया का कारण ये भी हो सकता है। दूसरी चीज मित्रों यह भी हो सकती है कि कोर्ट कचहरी के एकदम से आप पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हों, झूठे इल्जाम किसी तरीके के आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये भी हो सकता है संभावना यहाँ पर। ये भी शनिदेव महाराज की ढैया का ही प्रभाव होता है। तो मित्रों इस तरीके की कष्ट परेशानी चतुर्थ भाव पर शनिदेव महाराज थे, ये आप पर प्रॉब्लम समस्या इन्होंने हो सकता है ढैया के कारण आप, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातकों पर ढैया का असर बहुत ज्यादा होता है। 1 2 3 हो सकता है आप पर कर्ज लदवा दिया होगा।
शत्रु आपके बना दिए होंगे, दुश्मन बहुत ज़्यादा बन गए होंगे आपके। और उसी के साथ ही साथ मित्रों साहस नहीं काम करता होगा आपका, ये भी कष्ट परेशानी आपको देखने को मिली होंगी। उसी के साथ ही साथ मित्रों बिजनेस व्यापार और आर्थिक स्थिति, जो आपकी आर्थिक स्थिति है एकदम से खराब हो गई होगी, एक एक पैसे के लिए आप परेशान होंगे। इस तरीके की भी संभावना हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रकोप। और देखिए उसके बाद में लगन भाव में दृष्टि जाने की वजह से यहाँ पर दृढ़ता, चेहरे की चमक, जो आपका वेट था, वजन था, एक चेहरे की एक चमक थी, एक चेहरे का ग्लो था, लोग आपसे मान सम्मान करते थे आपका बहुत ज़्यादा, एकदम से जहाँ से निकलते थे लोग राधे राधे, हरे कृष्णा, राम राम, नमस्कार, इस तरीके से लोग जो है आपका मान सम्मान करते थे। अब आपके पीछे आपको देखते देखते ही मुंह मोड़ लेते हैं। इस तरीके की भी सम्मान में ठेस पहुंची होगी आपके, ये भी हो सकता है। अब सुनिएगा, आप ध्यान से उस चीज को सुनिएगा कि जब ये शनिदेव महाराज की ढैया आप पर उतर जाएगी तो इफेक्ट आपके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, इस बात की ध्यान से इस बात को सुनिएगा, क्योंकि आपको इंतजार कब का करना है, ध्यान से सुनिए। मित्रों 29 मार्च 2025 तक आपको इंतजार करना है। ऐसा नहीं है कि अब आप पर और ज़्यादा कष्ट पर, जितनी हम आपको एक प्रोग्राम में बता चुके हैं ये बात कि जितनी कष्ट परेशानी होनी थी वह आप पर हो चुकी हैं। अब आगे कुछ नहीं, कोई आप पर कोई गड़बड़ नहीं होने वाला है, लेकिन जीवन जो है पूर्णतः तरीके से स्वतंत्र, अच्छा, यानी कहा जाए कि एक बहुत अच्छा समय तो आपका वर्ष 2024 में ही आपके बहुत सारे कार्य बनेंगे। हम आपको प्रोग्राम में बता चुके हैं, विश्लेषण कर चुके हैं वृश्चिक राशि का, बहुत राहु का भी कर चुके हैं, केतु महाराज का भी कर चुके हैं, देवगुरु बृहस्पति का भी कर चुके हैं। मित्रों हम सभी ग्रहों का जो है जो शुभ फल और अशुभ फल इनके सबके बता चुके हैं आपको। लेकिन एक शनिदेव महाराज, देखिए शनिदेव महाराज कौन है, कर्म फलदाता हैं। पहले परीक्षा लेते हैं, उसके बाद में फल देते हैं। पहले आपकी परीक्षा लेते हैं, उसके बाद में शनिदेव महाराज फल देते हैं। तो चलिए अब हम आपको समझाएंगे कि शनिदेव महाराज की जब आप पर ढैया उतर जाएगी तो किन किन चीज़ों पर आपके बदलाव देखा जाएगा, क्या क्या चीज़ें आपके साथ में होगी, जीवन किस तरीके से होगा। अब देखिए, अब वो समय हमने आपको अभी बताया था ना कि आपका कब 29 मार्च 2025 को शनिदेव महाराज की ढैया आपसे उतर जाएगी। सबसे पहली चीज यहाँ पर यह कि आपके लगन भाव में, देखिए लगन भाव की बात करते हैं। सबसे पहले जो आप पर शारीरिक कष्ट परेशानी, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि पहलो सुख निरोगी काया और दूजो सुख पास हो माया, तीजो सुख पुत्र आज्ञाकारी और चौथो सुख पतिव्रता नारी। पहलो सुख निरोगी काया, अगर आपका ध्यान दीजिएगा, आपके पास लाखों का धन है, करोड़ों आपके पास पैसा है और आपका शरीर सही नहीं है, तो आप उसका भोग कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो पहलो सुख जो है निरोगी काया है, स्त्री आपकी बहुत सुंदर हो, बच्चे आपके बहुत अच्छे हों, सब कुछ सही हो और आपका शरीर खराब हो, तो बताइए आप क्या भोग कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहलो सुख निरोगी काया। तो मित्रों जो शारीरिक कष्ट परेशानी आपको हो रही है, अगर किसी प्रकार की कैसी भी आपको शारीरिक कष्ट परेशानी, शारीरिक पीड़ा हो रही है, यानी कि कोई अगर XYZ कोई कैंसर ही आपको है, या फिर आपको, मतलब देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अभी हमारा ये प्रोग्राम देखकर आप मेडिसिन लेना बंद कर दें, दवा डॉक्टर से सलाह लेना बंद कर दें, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। देखिए हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि दुआ और दवा जब दोनों चीजें लग जाती है ना तो इंसान बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाता है। इसलिए ना तो दुआ को छोड़ना चाहिए ना दवा को छोड़ना चाहिए। इसलिए आप अपने डॉक्टर से परामर्श और सलाह जरूर लेते रहें, उनसे जिस तरीके का अगर शारीरिक कष्ट परेशानी से गुजर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, साथ में उपाय भी हम बता दें वो भी करते रहें, तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप डॉक्टर की सलाह लेना बंद कर दें, दवा खाना आज से ही बंद कर दें, आप सही हो जाएंगे, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको कि आगे आने वाले समय में शनिदेव महाराज की जब ढैया खत्म हो जाएगी तो प्रभाव पड़ेगा। आप अभी अगर कोई कष्ट परेशानी से गुजर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह लें और शनिदेव महाराज की आराधना करें, अवश्य ही आपके दूर होगी। और दवाइयां अपनी सही सेवन सही टाइम पर लेते रहें, इस चीज का ध्यान रखें। मैं इसमें देखिए मैं हमेशा ही एक तो मैं दोनों तरीके से बात करता हूं, दोनों तरीके मतलब ये नहीं कि चिटपट वाली, ऐसा नहीं। मैं यहां पर हमेशा ही प्रोग्राम में बताता हूं, देखिए कर्म मेहनत करोगे तभी धन मिलेगा। मैं सब ये नहीं कि आप एकदम से बिना मेहनत के ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरबपति हो जाओगे, खरबपति करोड़पति हो जाओगे, आप बैठे रहो लेटे रहो सब कुछ आ रहे, ऐसा नहीं होता है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमको धन की प्राप्ति या हमें सफलता नहीं प्रदान होगी। जब हम मेहनत करेंगे तभी हमको सफलता प्रदान होगी। तो इसलिए मैं हमेशा ही खुलकर बात करना पसंद करता हूं। देखिए
सबसे पहली चीज शारीरिक कष्ट परेशानी दूर होगी, यानी कि शरीर से जो आप कष्ट परेशानी, दवा वगैरह आपकी अभी काम नहीं कर रही है, सब कुछ आप पर काम करेंगी, निश्चिंत रहिए। किसी भी प्रकार की लंबी बीमारी चल रही है और उम्र आपकी ठीक है तो मित्रों निश्चिंत रहिए, आप शनिदेव महाराज की कृपा आराधना करते रहिए। अंत में बताएंगे हम प्रोग्राम में आपको कि आपको क्या उपाय करने। पहला, शारीरिक कष्ट परेशानी दूर होगी। दूसरी, आपका मित्रों जो मान सम्मान नहीं हो रहा है, ये मान सम्मान होना प्रारंभ हो जाए। जो आर्थिक स्थिति यानी कंगाली छाई हुई है, ये कंगाली आपकी दूर होगी शनिदेव महाराज की ढैया उतरते ही। तीसरी चीज मित्रों, जो मान सम्मान, लोग आपका मान सम्मान नहीं कर रहे, वह मान सम्मान करना शुरू कर देंगे। चेहरे की चमक और ग्लो आपका पुनः वापस आ जाएगा, जो चमक पहले थी उसी तरीके की चमक हो जाएगी आपकी, निश्चिंत रहिएगा। उसी के साथ ही साथ में मित्र यारों में, दोस्त यारों में पैसा फंसा हुआ, रुका हुआ धन, आपका फंसा हुआ पैसा ये आपका निकलेगा। पैरों में हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही है, यह आपकी दूर होगी। तीसरी चीज, मानसिक तनाव बना हुआ है वह दूर होगा। छठे भाव में दृष्टि जा रही है शनिदेव महाराज की ढैया उतरने के बाद, कर्ज भी आपका कम होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे कार्य जिनमें धन खर्च हो रहा है और कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, तो बहुत सारी झंझटें खत्म होंगी, तो कर्ज भी आप चुका पाएंगे। नौकरी में प्रमोशन भी आपके होगा। उसी के साथ बिजनेस व्यापार में जो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है वह ग्रोथ होना प्रारंभ हो जाएगा। शनिदेव महाराज की ढैया उतरने के बाद इन चीजों पर आपके इफेक्ट होना पड़ना प्रारंभ हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। ये होगा तो 2024 में, लेकिन 2025 में बहुत अच्छी तरीके से होगा। मित्रों चलिए रेमेडीज उपाय क्या करें, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, गलत कामों से दूर रहिएगा। गलत कामों से, गलत कर्मों से, जैसे स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी, ये दूर करिएगा, ये नहीं करिए। ये करने से शनिदेव महाराज और रुष्ट होते हैं। शराब लाओ डाल लेते हैं, शराब बिल्कुल छोड़ दीजिए। नॉन वेज लाओ, ये वाला अच्छा है, स्वाद है इसमें, उसका है, इसका है, क्षमा चाहूँगा, मैं बोलना नहीं चाहूँगा। नॉन वेज लेना छोड़ दीजिएगा। अभी कुछ मतलब अगर आपकी लत है तो शनिवार के दिन बिल्कुल मत लीजिएगा। अल्कोहल वगैरह पीते हैं, शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन बिल्कुल छुइएगा तक नहीं, ध्यान रखिएगा। और उसी के साथ ही साथ मित्रों दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः। पहला उपाय देखिए, पहला उपाय ध्यान से सुनिए। बजरंगबली का सिद्ध मंदिर हो, वहां पर बैठ जाइए, आसन लगा लीजिएगा। आसन लगाकर बजरंगबली से आराधना करिए कि हे प्रभु, शनिदेव महाराज को आप ही कंट्रोल कर सकते हैं। प्रभु हमारे जीवन में जो कष्ट परेशानी आ रही है प्रभु उनको दूर करें, हम आपके शरणागत हैं बजरंगबली, शनिदेव महाराज को शांत करें। और शनिदेव महाराज का ध्यान करके फिर आप हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में सिद्ध मंदिर में जाकर करें। आपको शनिदेव महाराज का प्रभाव जो है वह ढैया का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अभी से ही जो जितने मैं बता रहा हूं, अभी से ही आपका ये सब सही होना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा उपाय मित्रों, दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि आग के पौधे पर यानी अकहुआ के पौधे पर आप जो है जल चढ़ाइएगा या सरसों का तेल चढ़ाइए शनिदेव महाराज का ध्यान करके शनिवार के दिन। तीसरा उपाय मित्रों, चौमुखा दीपक अपने घर के गेट पर जलाइए, शनिदेव महाराज से आराधना करिए, प्रभु हमारे घर से निगेटिव ऊर्जा को दूर करें, अपना प्रकोप हमारे घर से दूर करें। सरसों के तेल का ध्यान दीजिएगा। चौथा उपाय मित्रों ये जरूर करिएगा, ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः। मित्रों आसन डाल लीजिएगा, आसन डालकर बैठ जाइए, शनिदेव महाराज से ध्यान करिए, प्रभु हमें नहीं पता है कि आप इस मंत्र से कितने प्रसन्न होते हैं, लेकिन विद्वानों से सुना है कि यह मंत्र का जप करने से आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। प्रभु हम आपके शरणागत हैं, आपके शरणों में हैं, प्रभु हमारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। हम आपका जप कर रहे हैं प्रभु, हमें नहीं पता है कि हमें आप क्या फल देंगे हमें, लेकिन हमारे जाने अनजाने में हुए पापों को हमारे प्रभु क्षमा करें और हम आपके शरणों में हैं। फिर आप ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। प्रेम से बोलें शनिदेव महाराज की जय।